तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी व्हाट आर द एसेट क्लास दैट वी हैव टू इन्वेस्ट आवर मनी लाइक एफडी एंड म्यूचुअल फंड्स आर देयर, स्टॉक्स आर देयर, गोल्ड्स, पीपीएफ, एनपीएस आर देयर। हमको अपनी मनी, अगर आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो ही आपकी अपनी मनी आपको एफडी में करनी है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड एग्रेसिव टाइप ऑफ द इन्वेस्टर हो तो आपको मनी अपनी एफडी में नहीं डालनी है। आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, आप अपने स्टॉक्स में डाल सकते हो, सेविंग अकाउंट्स में डाल सकते हो फॉर द इमरजेंसी के लिए भी हमारे पास दो टाइप के फंड्स रहते हैं, एक लिक्विड रहता है और एक डेट फंड रहते हैं। और गोल्ड में डाल सकते हो, पीपीएफ और एनपीएस ऑप्शन रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो के बारे में एंड में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं हमारी एसेट एलोकेशन कैसी रहनी चाहिए अलोंग दी ऑल द एसेट क्लास। सबसे पहले हमको अपने टाइप ऑफ द इन्वेस्टिंग को देखना है कि हम किस टाइप की इन्वेस्टिंग करेंगे। अग्रेसिव करेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड करेंगे, कंजर्वेटिव करेंगे, हमको किस टाइप ऑफ द इन्वेस्टिंग में जाना है। तो इन सब का फायदा ये रहता है, जो कंजर्वेटिव होती है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। जैसे कि उसका जो कोरोना काल में भी अगर हम देखेंगे उसका पोर्टफोलियो बहुत ही कम गिरा होगा, और जो अग्रेसिव होगा उसका सबसे ज्यादा गिरा होगा। तो ये डिफरेंस रहता है। बैलेंस वाले का पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा हेज्ड रहता है, उसको इतना लॉस नहीं होता है जब कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जहां पे बहुत ही ज्यादा डाउन मार्केट जाती है। तो इन सब के बारे में पहले आपको डिसाइड कर लेना है आप किस टाइप ऑफ द इन्वेस्टर हो। हम फिर डिफरेंट एसेट क्लास को आगे डिस्क्राइब करेंगे। अग्रेसिव को कहाँ पे इन्वेस्ट करना, कितना अमाउंट ऑफ द मनी इन्वेस्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द अस हैव टू वी गो विद द ग्रोथ ओरिएंटेड, क्योंकि हम अभी 20s में है तो हमको ग्रोथ ओरिएंटेड जाना चाहिए। स्टॉक्स भी ऐसे पिक करने चाहिए जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। अब जो कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हमको वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा कम चाहिए बट हमको परफॉर्मेंस ठीक ठीक चाहिए, ज्यादा उनको ना हाई वॉलेटिलिटी चाहिए ना ही हाई रिटर्न चाहिए, मतलब लो में सेटिस्फाई रहते हैं। और जो बैलेंस रहते हैं उनको थोड़ी सी हाई वोलेटिलिटी चलेगी, थोड़ा सा रिटर्न चलेंगे। जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं उनको लेसर देन हाई, फुल हाई इतना नहीं जितना एग्रेसिव करता है, बट थोड़ा सा जैसे कि उनको ज्यादा रिटर्न चाहिए होते हैं, मोर देन 15%। और जो अग्रेसिव होते हैं वो मोर देन 20% के लिए जाते हैं। उनको हाई वोलेटिलिटी चलेगी, हाई रिटर्न चाहिए होते हैं उनको, मतलब ये जाते हैं स्मॉल कैप। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जो कंजर्वेटिव आ जाते हैं उनको वो बहुत ज्यादा इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो अमाउंट 15% अपनी इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द मनी वो डेट में करेंगे। डेट में क्या रहता है, आपकी मनी ज्यादा फ्लक्चुएट होती नहीं है, तो वो सेफर ऑप्शन रहता है। और 5% इन द गोल्ड, और ये टोटल हो जाएगा 100%। तो इनकम ओरिएंटेड है वो थोड़ा बहुत अपना डोमेस्टिक इक्विटीज हो गया, जैसे आप वो स्टॉक खरीदने, और डेट में भी ये ज्यादा बिलीव करते हैं। और बैलेंस वाले आ जाएंगे जो हर कहीं पे अपनी अमाउंट ऑफ द मनी को पार्क करेंगे, जैसे कि 35% इन द इक्विटीज, इंटरनेशनल इक्विटीज में भी करेंगे और डेट में भी करेंगे। तो ये अपनी अमाउंट को बैलेंस करके रखते हैं, हेज करके रखते हैं हर जगह। तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द मनी, मतलब लेस देन 45% अपनी मनी कहाँ पे पार्क करते हैं, इक्विटीज में। 45% उनकी मनी जाती है इक्विटीज में। इंटरनेशनल इक्विटीज से ज्यादा रिटर्न आता है, 15% वो वहां पे भी एक्सपोजर लेते हैं। डेट में मैं कहता हूँ हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता कौन सी सिचुएशन कब आ जाती है। अब आता है अग्रेसिव। अग्रेसिव क्या करता है, मोर देन 50% ऑफ द मनी, 55 to 60% ऑफ द मनी ये अपनी पार्क कर देते हैं इक्विटीज में, जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न्स भी उतने ज्यादा होते हैं। इंटरनेशनल इक्विटीज में भी अपना एक्सपोजर लेते हैं, डेट में बहुत ही कम लेते हैं। तो हम बात कर लेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं हमारे पास लार्ज कैप, फिर आते हैं हमारे पास फ्लेक्सी कैप, फिर हमारे पास आते हैं स्मॉल कैप या मिड कैप। लार्ज कैप में जो भी मल्टी कैप होते हैं या लार्ज कैप होते हैं, इनमें आप जा सकते हो, कोई भी लार्ज कैप या मल्टी कैप आप इसमें से पिक कर सकते हो। लार्ज कैप में मैं एडवाइस करूंगा कि आप इंडेक्स फंड के थ्रू जाएं, क्योंकि इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न कोई भी नहीं निकाल पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडेक्स फंड बीट कर जाता है। तो लार्ज कैप में आप इंडेक्स फंड के थ्रू जा सकते हो। मल्टी कैप अगर आप हर एक किसी में जाना, तो आप मल्टी कैप मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर किसी में एलोकेट कर रहे हो अपनी मनी। तो फ्लेक्सी कैप में आप पारंपरिक म्यूचुअल फंड से जा सकते हो। इंटरनेशनल इक्विटीज में भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा और आपको इंडियन इक्विटीज में भी मिल जाएगा एक्सपोजर। फिर हम बात करते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप। देखो स्मॉल कैप एंड मिड कैप एक रिस्की एसेट्स रहते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप पे मिड कैप में जाना ही है तो मैं एडवाइस करूंगा मिड कैप से नीचे ना जाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। अगर आपको जाना है तो ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करो जिसमें दोनों एक्सपोजर हो, मिड कैप के भी एक्सपोजर हो, स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर हो। तो एक ऐसा फंड है जो कि है एक्सिस स्मॉल कैप। अगर आप इसकी वो देखोगे डाइवर्सिफिकेशन, तो स्मॉल कैप में भी रहती है और मिड कैप में भी रहती है। 40 to 46% स्मॉल कैप है, 40 to 48% इन द मिड कैप है। बट एक ध्यान रखना कि इसी का साइज है वो 1000 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर हम स्मॉल कैप के ऑप्शंस की बात करें, स्मॉल कैप में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड आ जाता है, डीएसपी आ जाता है, हमारे पास एक्सिस आ जाता है।
इसके ऊपर क्वांटा भी है और उसकी एक्सपेंस रेशियो 0.5 है। तो अगर आप देखो डाउन साइड प्रोटेक्शन देखनी होती है स्मॉल कैप में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो, तो इन सबके एक्सपेंस रेशियो में मैं अगर देखूँ तो मेरे को सबसे सस्ता पड़ रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और इसकी डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, और रिटर्न्स अगर हम देखें तो 28% है। ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागोगे तो ज़्यादा लॉस भी खाओगे। स्मॉल कैप के साथ जा सकते हो, बट उससे पहले आप अपनी एक रिसर्च कर सकते हो आपको किस फंड के साथ जाना है। जरूर नहीं, अगर आपने SBI में करा है वो भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। अगर हम बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अपनी कैटेगरी के में नंबर 1 फंड है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.82% है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशियो थोड़ी ज़्यादा होती है। एग्जिट लोड 2% इसलिए बता रहा है क्योंकि अगर आप 370 डेज के अंदर अंदर इसको अपने मनी को रिडीम कर लेंगे तो एग्जिट लोड 2% लगेगा। लॉकिंग पीरियड इसके अंदर कोई भी नहीं है। अगर हम देखें तो एसेट मैनेजमेंट इसका है 20,000 करोड़ है। परफॉर्मेंस क्वालिटी की बात करें, परफॉर्मेंस क्वालिटी एक्सीलेंट है और इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी है। पर जैसे यूएस मार्केट गिरी तो इसमें थोड़ा फॉल आना शुरू हुआ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा यूएस मार्केट की जो कंपनीज है वो इसके अंदर लिस्टेड है, मतलब ये उन कंपनीज में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत गिरावट दिखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं और हम कौन कौन से में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक हम कर सकते हैं स्मॉल कैप, हम कर सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप में हमने एक ऑप्शन रखा अपना एक्सिस स्मॉल कैप, और हम लार्ज कैप में हमने रखा है इंडेक्स फंड और एक था फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में हमने पारंपरिक को देखा, लार्ज कैप में हमने देखा इंडेक्स फंड को। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है जब भी हमेशा हमारे पास डायरेक्ट प्लान होना चाहिए, उसमें एक्सपेंस रेशो कम होनी चाहिए, तो डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इतना ही फॉर्मूला है। बाकी हमने फ्लेक्सी कैप बता दिया आपको, पारंपरिक आप उसमें ले सकते हो, एंड स्मॉल कैप में आप एक्सिस ले सकते हो। स्मॉल कैप में हमेशा देखना फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो बाय बाय, टेक केयर।